हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सीक्रेट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरोट कार्ड रीडिंग है। लोग आप में जो नोटिस करते हैं वो आपको बताते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है। जो बातें आपसे रेजोनेट होती है वो आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको जाने देना है कम्प्लीटली। और पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप आसानी से मुझसे जुड़ सकते हैं। आपको व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक करानी है, कॉल नहीं करना है, इसका ध्यान रखें। चार्जेस बहुत ही कम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी भी मैंने दी है, वहाँ से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लोग आप में जो नोटिस करते हैं वो आपको बताते हैं। Within the next few months, meditation bring answer, forgiveness, a year from now, flexible, happy, serendipity। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टिकटॉक। एग्जिस्टेंस, फाइटिंग, एबंडेंस, पॉसिबिलिटी, द वर्ल्ड, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द फूल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फाइव ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो यस, यहाँ जो साइन आए हैं वो है एरिस, लियो, सेजिटेरियस 100% है, अच्छी बात है। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी नॉर्मली 50% ही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न 30% है। एंड लास्ट है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी जो आई है 70% है। बढ़ चढ़कर आगे बढ़ती है और फिर शांत भी हो जाती है, इस तरीके की एनर्जी है। अब लोग आप में जो नोटिस करते हैं वो आपको बताते हैं। इसके लिए आंसर आया है नो। लोग आप में जो भी नोटिस करते हैं वो आपको ज़्यादा बताना पसंद नहीं करते हैं। जो बताना नहीं पसंद करते हैं इसके लिए दो बात है। कभी कभी जो बात आपको बताई जाए वो आपको कहीं हद तक ठीक भी ना भी लगे या आपको पसंद ना भी आए, और जो बातें वो आपको बताए वो आप यकीन ही ना कर पाओ कि सच में आपके अंदर ये वैल्यू भी है, ये गुण भी है, ये वर्च्यू भी है, वो आप जल्दी स्वीकार भी ना कर पाओ, ऐसा उनको लगता है। और सच में आप जल्दी स्वीकार भी नहीं कर पाएंगी। इस तरीके का ही आपका स्वभाव है, वो यहाँ नज़र आता है, जिसके चलते लोग आप में जो नोटिस करते हैं वो आपको ज़्यादातर नहीं ही बताते होंगे। लोगों को जिस तरीके की आपकी एक स्वभाव है, आप अपने बारे में किस तरीके से मानते हो ये मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ। आप अपने बारे में जिस तरीके से देखते हो, आपको लगता है आप जल्दी खुश नहीं हो सकते हो। आपके लिए खुश रहना बहुत ही ज़्यादा वक्त लगाता है, यानी वक्त लगता है कि आपको जो आपको मिल रहा है उससे आपको बहुत ज़्यादा खुश हो जाना चाहिए, कूदना चाहिए या एन्जॉय करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही वक्त लगाने वाला काम है कि जल्दी आप खुश नहीं हो जाते हो।
आपको कोई ऐसा भी बोल दे कि आप बहुत ही मेहनती इंसान हो, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा स्वीकार करने में वक्त लगेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं आप कभी कभी आलस भी कर जाते हो, बहुत ज़्यादा मेहनत आपसे नहीं होती है। इस वजह से कोई आपको बताएगा कि आप बहुत मेहनत हो, बहुत ही अच्छा कर रहे हो, आप 100% अपने एक डिटर्मिनेशन दे रहे हो, 100% अपना वक्त दे रहे हो जो आप कार्य कर रहे हो उसमें, तो भी आप नहीं स्वीकारोगे। इस वजह से भी कहीं ना कहीं लोग आपको नहीं बताना चाहते हैं। आपके लिए ये भी है कि आप जो आप खुश होते हो तो बहुत ज़्यादा खुश होते हो, ऐसा आसपास के लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन लोग ने ये नोटिस किया है कि आपकी खुशी की डेफिनेशन कितनी खूबसूरत है। जब आप खुश होते हो तो कुछ नया खाना बनाते हो या एक कुछ नया बाहर खाना खाने जाते हो, आप एक कूद कर या उछल कूद कर या फिर बहुत ज़्यादा दूसरों को बताकर खुश होते हो, ऐसा आप में नहीं है। आप अपनी खुशी को अपने तक सीमित रखते हुए अपने अंदर से बहुत ज़्यादा खुश होते हो, और ये बात शायद आपको भी नहीं पता है, और ये बात आपके आसपास के लोग जानते हैं, वो नोटिस करते हैं कि आप खुशी की डेफिनेशन अलग तरीके से निकालते हो। आपके लिए खुश रहने का तरीका है कि अपनी जो भी पसंद की चीज़ें हैं वो करना, जो आपको मिला है उसको अलग ढंग से सेलिब्रेट करना, तो आपकी डेफिनेशन ही अलग है। इस वजह से कहीं ना कहीं लोग आपको बताएंगे कि आप इस तरीके से हो, तो भी वो आप स्वीकार नहीं कर पाओगे। इस वजह से भी वो आपको बताना नहीं चाहते हैं। आप काफ़ी फ्लेक्सिबल हो, और ये बात शायद आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, क्योंकि आप जिस तरीके का बिहेवियर रखते हो, बिहेवियर करते हो, अपने स्वभाव को लेकर तो ऐसे ही मानते हो कि आप सामने वाले बातों की चिड़चिड़ा जाते हो, सामने वाले बातों की अच्छी तरीके से सुनते नहीं हो, सामने वाले की बात ना सुनकर उनकी कदर करना तो आपको सच में आता ही नहीं। आप अपने बारे में इस तरीके से मानते हो, इस वजह से आप अपने आप को लेकर कोई तारीफ़ भी करेगा कि आप बहुत फ्लेक्सिबल हो, बहुत ही स्वाभाविक हो, बहुत ही आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान होती है जो दूसरों के लिए बहुत ही मुश्किल होती है, तो वो भी आप स्वीकार नहीं कर पाओगे। तो ये बात लोग नोटिस करते हैं कि आप बहुत ही फ्लेक्सिबल इंसान हो, आप दूसरों की सिचुएशनों में मोल्ड हो जाने वाले, ढल जाने वाले इंसान हो, दूसरों की सिचुएशनों को समझ जाने वाले इंसान हो, दूसरों की सिचुएशनों में अपने आप को रख कर उनको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाले पर्सन हो। ये बात शायद आप भी नहीं जानते हो इतना ज़्यादा कि आप कितने फ्लेक्सिबल हो दूसरों के लिए। जब आप कोई आप वर्क प्लेस के थ्रू हो, तो दूसरों ने आपको कुछ, आपके अपने ही जो भी कलीग्स है, फ्रेंड्स है, उन्होंने आपको कुछ काम दिया, तो अब इतनी फ्लेक्सिबल तरीके से उनको कर देखो दोगे कि वो सोच में पड़ जाएंगे। जो उनके लिए नामुमकिन था वो आपके लिए बहुत ही आसान और सरल था, और ये बात आपके कलीग्स, आपके आसपास के लोग नोटिस करते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है। घर की बात की जाए तो आप इतने फ्लेक्सिबल हो कि किसी ने कुछ आपसे कुछ मांगा कि ये यहाँ रखा है, वो लेकर आओ, तो आप आसानी से लेकर दोगे। आप चिढ़ोगे नहीं या कुछ उनको सुनाओगे नहीं। घर में भी किसी के साथ बातचीत हो रही हो तो उनकी सिचुएशन या उनकी बातों को सुनकर आप उसको तर्क से अच्छी तरीके से जवाब दोगे। लेकिन जब यही बात लोग या आपके घर के लोग भी आपको बताएंगे कि आपने कितनी फ्लेक्सिबल तरीके से सब कुछ संभाल लिया, इस तरीके से वो कहेंगे, तो आप सोच में पड़ जाओगे मैंने कैसे संभाला, मैंने तो कुछ नॉर्मली आंसर ही दिया, मुझे नहीं पता था इसका इतना अच्छा गहरा असर होगा। इस तरीके से आप सोच में पड़ जाते हो, तो आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि आप कितने फ्लेक्सिबल हो। लोग आप में ये नोटिस करते हैं और लोगों को सच में ये बहुत अच्छा लगता है। लोग को हमेशा यही लगता है कि आप कुछ लंबे वक्त की चीज़ें या फिर जो बहुत ही वक्त लेने वाली चीज़ों को भी आप शॉर्ट टर्म में कंप्लीट करते हो, और लोगों को ये बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो आपको नहीं बताते। लोग ये भी नोटिस करते हैं आपके अंदर कि आप बहुत ही गहराई से अपनी इंट्यूशन को सुनने वाले पर्सन हो, अपनी इंट्यूशन को
पावर पैक बनाने वाले पर्सन हो, आप अपने इंट्यूशन के मुताबिक चलने वाले पर्सन हो। इस वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें जल्दी समझ में आती है, ऐसा भी उनको लगता है, लेकिन वो उन्होंने आपको कभी बताया नहीं होगा। आप जल्दी दूसरों को फॉरगिव करने वाले पर्सन हो, जल्दी माफ़ कर देते हो, क्योंकि आपको किसी बाहर को साथ में लेकर चलने की आदत नहीं है, कॉटअप करने की आदत है, जल्दी उससे सॉर्ट आउट करने की आदत है। और ये बात लोग नोटिस कर पाते हैं, क्योंकि जब आप आसपास के लोग या आपके घर के लोग भी कुछ 3-4 महीने पहले की बात आपको सुनाते हैं, बताते हैं कि इस तरीके से ऐसा हुआ था, तो मुझे माफ़ कर दो, या मुझसे ही कुछ गलतियां हो गई थी, इस तरीके से जब आप उनके सामने, आपके लोग आपके सामने जब याद दिलाते हैं, तब आप कहते हो कि वो तो बहुत ही आगे की बात है, वो तो मैं भूल चुकी हूँ या मैं भूल चुका था, इस तरीके से आप बताते हो। तो कहीं ना कहीं आप जल्दी एक सॉर्ट आउट करने वाले पर्सन हो, अपने माइंड को क्लियर कट रखते हो कि वो बात इतनी ज़्यादा खास नहीं थी, तो मुझे इसको कट अप करनी चाहिए, इस तरीके से रखते हो। तो आप जल्दी लोगों को, अपनी सिचुएशन को फॉरगिव कर जाते हो, और ये बात लोग नोटिस कर पाते हैं। लोगों को ये भी लगता है कि आप फाइटिंग ज़्यादा करना पसंद नहीं करते हो, जल्दी सिचुएशनों को हैंडल करके उससे जल्दी सॉर्ट आउट करना ज़्यादा पसंद करते हो। बार बार फाइटिंग करने से या उग्र होने से या रूडली बिहेवियर करने से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन आप अपने आप को लेकर तो यही मानते हो कि आप चिड़चिड़े तरीके से जवाब देते हो या फटाक से जवाब देते हो, जो सामने वाले को बुरा भी लग सकता है। सामने वाले के साथ आपको जिस तरीके से आप फटाक देखकर एक स्मार्ट वे में जल्दी जवाब देते हो, तो सामने वाला पर्सन आपको एक गुस्से वाला या बहुत ही जल्दी अपनी चीज़ों को अलग ढंग से देखने वाला पर्सन समझ सकते हैं, ऐसा आप अपने आप को लेकर मानते हो। लेकिन जब दूसरे लोग आपको देखते हैं, नोटिस करते हैं, तब उनको लगता है कि आप कितनी आसानी से अपनी फाइटों को, अपनी जो भी जवाब देने की ज़रूरत है वहाँ आप कितनी आसानी से सॉर्ट आउट कर रहे हो। इतना ज़्यादा जवाब भी नहीं दे रहे हो, शॉर्ट कट में आप जवाब दे रहे हो और उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, वो लोग देख पाते हैं। चाहे आपका जवाब रूडली हो, चाहे आपका जवाब एक फटाक से देने का हो या फेस टू फेस कुछ भी बोल देने का हो, लेकिन वो लोग कहीं हद तक अच्छे से सुन पाते हैं कि नहीं, आपने यहाँ जवाब ठीक दिया है। आपको आपका बिहेवियर ठीक नहीं लगता हो, लेकिन सामने वाले लोग नोटिस करते हैं कि आपने अच्छा जवाब दिया, अच्छी तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया, ऐसा लोगों को लगता है। वो ये भी नोटिस कर पाते हैं कि आप बार बार सिचुएशनों को लेकर रोते नहीं रहते हो, आपको बार बार सिचुएशनों को लेकर रोते नहीं बैठे रहना है, उसको साइड करने की कोशिश करते हो, इससे बाहर निकलने की कोशिश हमेशा हर दफ़ा करनी है। लोगों के साथ जिसके लेकर डिस्कस करनी पड़े, बातचीत करनी पड़े, तो वो करने के लिए भी आप तैयार हो। आप बहुत ही बिंदास हो, कूल हो, आपको जो सही लगे वही करना है, लॉयल रहना है अपने प्रति, दूसरों के प्रति, अपनी सिचुएशन के प्रति, वो भी लोग देख पाते हैं। लोगों को आपका ये नेचर बहुत अच्छा लगता है कि बहुत ही कूल हो, बहुत ही आपका अंदाज़ बहुत ही बेफिक्रा है, बहुत अच्छा है, वो भी लोग देख पाते हैं। लेकिन आप तो अपने आप को लेकर यही मानते हो कि कुछ ज़्यादा ही मेरे अंदर बिंदास एंड ओपन माइंडेड खुलापन है, जो कहीं ना कहीं लोग मुझे कुछ अलग ढंग से ही, अलग नज़रिए से ही देखते होंगे कि ये किस तरीके की पर्सन है। इस तरीके से आप अपने आप को मानते हो, लेकिन लोग नोटिस करते हैं कि आपका अंदाज़ वाकई में बहुत अच्छा है, वो ज़रूर है। क्योंकि आप अपने आप को लेकर कभी कभी गहराई से आपने सोचा ही नहीं कि लोग मेरे बारे में इस तरीके से भी सोच सकते हैं। क्योंकि आप जितना अपने आप को जानते हो, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे और ज़्यादा अपने आप को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, ऐसा ही आप अपने आप को लेकर देखते हो। लेकिन लोग आपको जिस तरीके से देखते हैं, अमेजिंग है आपकी एक जो भी व्यक्तित्व है वो। लोगों को हमेशा लगता है कि आप पैसों से ज़्यादा इंसान की वैल्यू रखते हो। लोगों को यही लगता है कि आप अपने एग्जिस्टेंस को जानते हो, आप जहाँ हो वहाँ अपनी वैल्यू को बढ़ाना, अपने वैल्यू को अपने आप के लिए और अच्छी रखना जानते हो। और वो लोग नोटिस कर पाते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने आपको बताया नहीं होगा कि आप अपने एग्जिस्टेंस की कितनी वैल्यू रखते हो, आप अपने आप की एक कितनी कदर करते हो। चाहे वो दूसरों के प्रति वो रूडली बिहेवियर दिखता हो जो आप सोचते हो, लेकिन सामने वाले को वो रूडली बिहेवियर नहीं लगता है। उनको लगता है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने आप को बचा रहे हो, अपने आप की वैल्यू बढ़ा रहे हो, इस वजह से इस तरीके से जवाब दे रहे हो, ऐसा लोगों को लगता है।
एस ऑफ कप, बहुत प्यारे इंसान हो, सोचते नहीं हो, बहुत अच्छी तरीके से जवाब देते हो। 9 ऑफ वैंड, द टावर, 7 ऑफ वैंड, 3 ऑफ वैंड्स, द जजमेंट, स्ट्रेंथ, 6 ऑफ वैंड्स एंड लास्ट है 8 ऑफ कप। क्लैरिफाई करो यूनिवर्स। द मून, वही है कि आप अपने आप को थ्रू 2 ऑफ सॉर्ड, आप अपने आप को मानते हो कि आप कंफ्यूज रहते हो, आप इमोशंस में जल्दी डूब जाते हो, अपने इमोशंस को कभी कभी नहीं संभाल पाते हो, ऐसा आप अपने लिए मानते हो। लेकिन लोग वो देखते हैं कि आप इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हो, इमोशनल वाइज किसी के सामने गिड़गिड़ाते नहीं हो कि मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। इस तरीके से आप नहीं करते हो, आप जैसे हो वैसे रहते हो। मुझे किसी के पास इमोशंस मांगने की ज़रूरत नहीं है, इस बात में आप तटस्थ हो और ये बात लोग देख पाते हैं। चाहे आपको लोग सपोर्ट करें या ना करें, आपको अपने तरीके से रहना है। इस तरीके की आपकी जो सोच है वो लोग देख पाते हैं। तो लोगों को सच में, आप अपने आप को चाहे इमोशनल वाइज कमज़ोर मानते हो, लेकिन लोग देख पाते हैं कि आप इमोशनल वाइज काफ़ी बेहतर हो, इंसान हो, कि आपको दूसरों के प्रति एक इमोशंस चाहिए, इस वजह से गिड़गिड़ाते नहीं हो, बहुत ज़्यादा मांगते नहीं रहते हो कि आप मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहो, मेरे साथ खड़े रहो, मुझे सपोर्ट करो। इस तरीके से मांगते नहीं रहते हो, जो है उसको स्वीकार करते हो, और ये बहुत बड़ी बात है। लोग ये भी आप में नोटिस करते हैं कि आपके जीवन में कितने टावर मोमेंट हो, फिर भी आप बार बार लोगों के सामने रोते नहीं रहते हो कि मेरे जीवन में ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हो रहा है, अब मैं क्या करूं, मुझे मदद की ज़रूरत, मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है। ये सब कुछ आप नहीं करते हो। आपको अपनी सिचुएशनों को बहुत ही दूरदर्शी या बहुत ही नज़दीकी से अच्छी तरीके से देखना है और उस सिचुएशन से बाहर निकलने की एक पूरी 100% कोशिश करनी है, शांत मन से, पेशेंस से, इस तरीके के। लेकिन आप अपने आप को लेकर ऐसा मानते हो कि ये टावर मोमेंट है, इसको मैं अपने जीवन में इस तरीके से ले रहा हूँ कि जिसके चलते मुझे बहुत कुछ संभालना है, बहुत कुछ सोचना है, इस तरीके से अपने आप को लेते हो। लेकिन लोग देख पाते हैं कि आप अपने टावर मोमेंट को कितनी शांति से ले रहे हो, कितनी एक स्टेप बाय स्टेप उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, और बहुत ही आगे बढ़कर उसका सामना कर रहे हो, वो लोग देख पाते हैं। लोग आप में बहुत सारी ऐसी क्वालिटी है जो देख पाते हैं, नोटिस करते हैं, और लोग वो आपको नहीं बताते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत ही अच्छे वे में ले लेते हो, बहुत अच्छे तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीके से लेना जानते हो, वो लोग नोटिस कर पाते हैं। लोगों को आप हमेशा बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगे हो, बहुत ही होशियार लगे हो, काफ़ी बेहतर पर्सन लगे हो, जो लोग नोटिस कर पाते हैं। इस वजह से ही शायद वो आपकी कदर करते हैं। यहाँ मैं आपके बारे में यही कहना चाहती हूँ कि लोग आपकी कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करते होंगे, लोग आपको सामने से बुलाते होंगे, लोग आपके लिए बहुत ही अच्छी राय रखते हैं, बहुत अच्छी सोच रखते हैं। चाहे आप सामने से उनको जवाब देते हो, फिर भी उनको बुरा नहीं लगता है, क्योंकि आप उनको लेकर गलत राय या गलत सोच या दूसरों को खड़कोद नहीं करते हो, दूसरों को इसको लेकर चुगलखोरी नहीं करते हो। आप जो हो वो व्यवस्थित तटस्थ रीते तरीके से अपने आप को रखते हो, और लोगों को वो वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जहाँ भी हो आप अपनी पारदर्शिता रख रहे हो, वो लोगों को पसंद आ रहा है। इस वजह से बहुत सारी चीज़ें आप में नोटिस करते हैं, लेकिन कभी कभी वो आपको अपनी ही आपकी छवि बता पाते हैं, वरना वो नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि उनको आप पसंद हो, आप अच्छे हो, जैसे हो वैसे रख रहे हो। रूडली हो तो रूडली हो, जैसे आप अपने आप में महसूस करते हो वैसे दिखाते हो, और वही लोगों को पसंद भी आ रहा है, और वो नोटिस करते हैं, और उनको आपके साथ रहना ज़्यादा अच्छा लगता होगा। वो है, ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।